हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर साल देखने को मिलता है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और आप सभी 1-2 नंबर का इम्पोर्टेंट इतना समझिए कि एक एक नंबर से जो है सिलेक्शन नहीं होता। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, अंत तक देखना, और मेरे आंसर बताने से पहले आप सभी जो है आंसर देने का कोशिश करना। गलत होता है कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, हम लोग सुधार लेंगे, ठीक है। छोटी छोटी गलतियों को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, बट उस पर जो है वर्क करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से शुरुआत करते हैं, जो कि दोनों मीडियम में है। तो फर्स्ट नंबर है, नर्सिंग प्रोफेशन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। हिंदी में देखिए, नर्सिंग पेशा मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है। आप सब जो बीएससी नर्सिंग करने जा रहे हैं या जीएनएम नर्सिंग करने जा रहे हैं, तो उसमें जो है नर्सिंग का पेशा क्या होता है। क्या आप नर्सिंग करके जो है राजनीति करेंगे? मेरे प्यारे देशवासियों, आपको 2,000 रुपये फ्री और राशन पानी फ्री, ये करेंगे, या फिर सर्विस करेंगे, सेवा करेंगे, या उनका लाभ उठाएंगे, या व्यापार? तो देखो, नर्सिंग प्रोफेशन करने के बाद जो होता है, हम सेवा करेंगे, ना कि पॉलिटिक्स करेंगे। बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए, आ नर्स शुड हैव द क्वालिटी ऑफ। हिंदी में देखिए, एक नर्स में किस गुण का होना आवश्यक है। जैसे कि एक बच्चा है, वो रुद्र नाम है, वो पढ़ लिख कर नर्स बन गया, तो उसका क्या काम रहेगा। जैसे आप ही में से कोई है, चलो किसी का नाम ले लेते हैं, कोमल। अगर वो पढ़ लिख कर नर्स बन गई तो उसका क्या काम होगा। तो वो पढ़ लिख कर नर्स बन गई तो क्या उसका लालच का काम होगा, या पेशेंस, या एंगर, या अहंकार, क्या होगा उसका काम। तो उसको जो है पेशेंस, धैर्य रखना है। नर्स का सबसे बड़ा काम होता है कि वो धैर्य रखे, किसी भी सिचुएशन में जो है पेशेंट को डील करना आना चाहिए, ना तुम भी गुस्सा आ जाओ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO का पूरा नाम क्या है। अब फुल फॉर्म पे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म आप सभी याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बी इज द राइट ऑप्शन। ऑफिस नहीं होता है, ना वेलफेयर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ना वेस्टर्न हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है ना कि आप सभी को जो है, ये प्योर नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है, इसमें जो है बायो का कुछ भी पोर्शन नहीं है, ठीक है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट ड्यूटी ऑफ नर्स। जैसे कि आप हिंदी में देखो, निम्न में से नर्स की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है। जैसे आप नर्स बन गए, हाँ बन गए, सैलरी भी आने लगी, 50 से 60 हज़ार आने लगी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप रिपोर्ट फाइल करोगे। अरे रिपोर्ट फाइल थोड़ी ना करना रहता है, आप डायरेक्ट इंजेक्शन दे दोगे। नहीं, इंजेक्शन नहीं देना है, MBBS थोड़ी बने हो तुम। फर्श साफ करना है, नहीं इतना भी, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि नर्सिंग करने के बाद हमको फर्श साफ करवाएंगे, बेड का पोछा ओछा लगवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है निर्धारित दवाइयाँ देना है, ठीक है। गिविंग मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब, MBBS डॉक्टर जो रहेंगे वो जो है प्रिस्क्राइब करेंगे, वही करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये देखो, हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी आ गई, जो कि मदर फादर ये सब यही है, माता जी पिताजी जो भी हैं नर्सिंग के, यहीं से शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस रूप में जाना जाता है। क्या हम क्वीन ऑफ इंग्लैंड की नाम से जानेंगे, या लेडी ऑफ लैम्प। लेडी ऑफ लैम्प नहीं होगा, यहाँ होगा लेडी विथ लैम्प, क्योंकि क्वेश्चन में जो है थोड़ा टाइपिंग एरर हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेडिंग विथ लैम्प होगी, क्योंकि वो जो है अपने साथ में एक लैम्प लेकर चलती थी रात में, ठीक है। तो यहाँ तो लेडी विद द लैम्प होगा, ठीक है, लैम्प की महिला, बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कट रहा है, तब भी हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए, ठीक है। द बेस्ट वे टू डेवलप एम्पैथी इज। हिंदी में देखिए, सहानुभूति विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। देखो, सहानुभूति देना काफ़ी ज़रूरी है नर्स होने के साथ साथ, ठीक है। ये सब स्किल्स होना चाहिए। क्या है कि दूसरों के दर्द को अनदेखा करना, ना ना, नर्स कैसे बने हो, ठीक है, किसने बना दिया तुमको। यहाँ पे होगा खुद को दूसरी की जगह रखना। जैसे कोई कटा पिटा है तो उसको सहानुभूति दो, ना कि इग्नोर करो।
आप उसकी जगह पे खुद को रखो तब पता चलेगा दर्द, ठीक है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर अ नर्स। हिंदी में देखिए, नर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है। जैसे आप नर्स बन गए, वही बात है, तो क्या आप डांस करेंगे, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम? नहीं, ऐसा नहीं है। कि आप खाना बनाओगे, खाना तो अलग चीज हो गया, वो तो सबको बनाना पड़ता है। बट यहाँ पे गाना गाओगे क्या, सैयारा तू तो बिछड़ा नहीं है, ऐसा सब गाना नहीं गाना है, ठीक है। ये सब नर्स का वर्क नहीं है, यहाँ पे होगा कम्युनिकेशन, ठीक है। सीधा राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है आ नर्स शुड कीप पेशेंट इंफॉर्मेशन। हिंदी में देखिए, नर्स को मरीज की जानकारी को कैसे रखना चाहिए। जैसे आप नर्स बन गए, अब कोई आपसे कह रहा है कि देखो मुझे ये दिक्कत है, मुझे पीलिया हो गया है, मेरे को HIV हो गया है या कुछ भी हो गया है, तो क्या आप फैला दोगे सार्वजनिक, सबसे बता दोगे, ये बच्चा है उसको बताओगे, घर वालों से बताओगे? ऐसा थोड़ी ना, चुगली थोड़ी ना करना है। कुछ लोग होते हैं चुगलखोर जो चुगली कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप नर्स बने हो तो आपको जो है प्राइवेट रखना है, उसके बाद को किसी को बताना नहीं है, ठीक है। तो बी द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है व्हाट डज BP स्टैंड फॉर इन हेल्थ टर्म। स्वास्थ्य में BP का क्या अर्थ है। अब आप सभी BP का अर्थ समझते ही होंगे, बट फुल फॉर्म यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो देखो, आपके अगले बगले मतलब अड़ोस पड़ोस में जो है किसी ना किसी को तो BP है ही। मैं मानकर चलता हूँ सभी के घर में BP रहता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था 2024 में कि नॉर्मल BP कितना होता है, तो यहाँ पे 120/80 हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म जो होता है, सीधा राइट ऑप्शन, ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मली, ठीक है, याद कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आ गुड नर्स ऑलवेज शो। एक अच्छे नर्स हमेशा क्या दर्शाती है। चलो आप मतलब हम समझ गए आप नर्स हो। अब आपके अंदर क्या होना चाहिए, घृणा होना चाहिए, किसी के प्रति आपको घृणा होना चाहिए। जैसे एक लड़का है रोहन, अब रोहन को आपको देखकर घृणा होना चाहिए, या जैसे देखो उसको कुछ भी बीमारी है, जैसे रोहन है उसको कुछ भी बीमारी हो गई, जैसे वो जो है उसका पैर कट गया, तो क्या देखकर घृणा करोगे ना, क्रोध आ जाएगा, लेजिनस आ जाएगा। तो ये सब नहीं होता है, सिंपैथी होता है, ठीक है, सहानुभूति। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट एड से क्वेश्चन लिए गए हैं कि जैसे किसी को इमरजेंसी में कुछ हो जाए, जैसे उसका पेट दर्द करने लगे, पट्टी मतलब गोड़ कट जाए, गोड़ क्या होता है, पैर, पैर बोलो, पैर कट जाए, ये सब अगर दिक्कत हो तो उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, फॉर अ स्प्रेन इंजरी व्हाट शुड बी अप्लाइड फर्स्ट। देखो सबसे पहले क्या लगाना चाहिए। देखो स्प्रेन, ये इंजरी में तो सबसे पहले आइस पैक, बर्फ का पानी जो है या बर्फ जो है उसके मतलब वहां पे लगाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट एड फॉर चोकिंग इन्वॉल्व। हिंदी में देखिए तब समझेंगे आप सभी, ठीक है, इसीलिए आप सभी के लिए दोनों मीडियम में लाए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे गला घुटने पर प्राथमिक उपचार में क्या किया जाता है। अब आप सभी देखते होंगे गांव पड़ोस में कि कोई मतलब उनका उम्र जो है 40 से 45 के बीच में, कहेंगे कि भैया हमारा गला घुट रहा है, गला घुट रहा है, गला घुट रहा है, मतलब उलझन हो रहा है ये सब, तो उनको जो है हेमलिच विधि करवाएंगे। अब ये हेमलिच विधि क्या है, अभी तो हम नर्सिंग अफसर बने नहीं है या हम नर्सिंग कर नहीं रहे हैं, तो इतने अच्छे से जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये मानकर चलो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और बारिश का सीजन भी चल रहा है, तो आप फर्स्ट एड यहाँ पे दे सकते हैं। देखो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक फर्स्ट स्टेप इज। देखो घर में तो बिजली सबके घर में होते हैं ना, घर में जो है बिजली सबके घर में होते हैं, तो बिजली के झटके में पहला कदम क्या लेंगे। जैसे आपको करंट लग गया, आप सभी को मतलब वैसे लगे ना तो अच्छी बात है, तो तो क्या आप पानी डालोगे, करंट लग गया तो? नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या पीड़ित को छूना है, जैसे एक बच्चा को करंट लग गया, फिर आप चले जाओ उसको छुए, तो उसको छुओगे तुम तो तुम्हें भी करंट लग जाएगा। आपको सीधे से जाकर देखो, क्या CPR देना है, तुरंत CPR ही देने लगोगे, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले क्या है, बिजली वहां पे बंद करना होगा, तब जाकर CPR देना या पानी डालना या कुछ भी करना, सबसे पहले बिजली बंद करो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे विच मेडिसिन इज कॉमनली यूज इन फर्स्ट एड बॉक्स। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में कौन सी दवा आमतौर पर होती है।
इस क्वेश्चन में दम है, तो क्या वहाँ पे पैरासीटामॉल मिलेगा आपको, या एंटीबायोटिक्स मिलेगा, या मॉर्फिन मिलेगा, या इंसुलिन मिलेगा? क्या मिलेगा वहाँ पे? वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा डोलो 650, पैरासीटामॉल। जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो वो सब फर्स्ट एड बॉक्स में रखा रहता है, पैरासीटामॉल हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 15 क्वेश्चन कर लिया हमने सक्सेसफुली, ठीक है। अब करेंगे व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट बाइट। देखो हमारे आड़ पड़ो मतलब अगल बगल, क्या हम सब समझ लो गांव से ही हैं, तो यहाँ पे कीड़े बहुत होते हैं। अगर किसी को कीड़े काट लिए तो उसको प्राथमिक उपचार क्या दोगे? क्या वहाँ पे आप चीनी लगाओगे? चीनी लगा के शरबत बना के उसको पिलाने की कोशिश करोगे? ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या वो जगह काट दोगे? अरे भाई क्या करोगे, उसका जगह काट दोगे? कट दिया ना, जोर से रगड़ना, उसको जोर से रगड़ने लगोगे, ये सब कहाँ से हो गया? वहां पे आपको ठंडी पट्टी लगाना है कि जिससे उसको जलन वगैरह और अजीब सा ना हो, ठीक है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन देखो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सांप काटने पर पहला कदम क्या है? फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ स्नेक बाइट। जैसे देखो किसी को सांप काट लिया, ठंडी का सॉरी बरसात का मौसम है और इस टाइम पे सांप जो है, बिच्छी जो है, ये सब निकल ही रहे हैं। तो जैसे किसी को सांप काट लिया तो आप क्या करोगे? अगर सांप सांप ने काट लिया तो क्या सेक द वेनम, आप जहर चूसने लगोगे वहां पे? अप्लाई टर्निकाट लगा दोगे? सी है कि पेशेंट काम एंड इमोबल। देखो किसी को सांप काट लिया तो आप रोगी को शांत करो, बस उसे जो है चलने डुलने मत दो, उसे एक ही जगह पे स्थिर कर दो, ठीक है ना। अगर वो चलेगा तो ब्लड का फ्लो उसी रास्ते होगा, तो ऐसे में वो बचिएगा नहीं सांप काटने पर, ठीक है। तो ये फर्स्ट एड करना है, अब ये नहीं कि आप इंजेक्शन लेकर चल दिए लगाने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि यदि कोई बेहोश हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अब देखते होंगे गर्मी के मौसम में घर में जो है कुछ लोग होते हैं या कुछ जिनको वीकनेस रहता है, वो ऑटोमेटिक बेहोश हो जाते हैं। बेहोश बोले तो बेहोश हो जाते हैं, तो बेहोश हो जाते हैं तो उनको क्या करेंगे आप? क्या पानी छिड़केंगे या लगा देंगे एक थप्पड़ गाल के नीचे? नहीं, तो थप्पड़ नहीं लगाना है ना पानी छिड़कना है, चाय देंगे पी लो गर्मा गर्म चाय, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उन्हें जो है सीधा लिटा कर पैर उठा देना उनका, बेहोश हो जाए उसे सीधा लिटाओ और उसका एक पैर उठा दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडियल फर्स्ट एड बॉक्स शुड इंक्लूड। यहाँ पे चलो हिंदी में देखते हैं, कटा है कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे है उपयुक्त प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या होना चाहिए? देखो फर्स्ट एड बॉक्स जो आता है उसमें क्या होना चाहिए? क्या सजावटी सामान होना चाहिए, ये मेकअप वाला, ठीक है, या नाश्ता? नाश्ता इत्र इत्र रखोगे? यहाँ पे होना चाहिए मूल दवाएं और उपकरण, बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे व्हाट इज यू टू क्लीन वाउंड्स। देखो कोई का पैर कट गया या कुछ भी, तो उसमें जो हो जाते हैं घाव हो जाते हैं, तो घाव को हम कैसे साफ करेंगे? किसी का पैर है यहाँ पे, वो चोट खा गया बेचारा, खासकर छोटे बच्चे खाते हैं चोट, बड़े तो कम खाते हैं, वो खाते हैं तो अच्छे से चोट उन्हें लगता है, ठीक है। तो घावों को साफ करने में क्या उपयोग करेंगे? क्या हम वहाँ पे दूध डालेंगे या वहाँ पे हम खारा पानी डाल देंगे, ये ले, या हम वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक डाल देंगे ठंडा पे? वहाँ पे ये सब नहीं करना है, एंटीसेप्टिक लगाना है, फोविडाइन नाम आता है या न्यूस्फोरिन कुछ भी आता है, वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम यूज करो, ठीक है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और आप सभी को ये कैसा लगा सेशन, ठीक है, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। धीरे धीरे हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड का सेट करेंगे, ठीक है, और इसका थ्योरी भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। इफ अ पर्सन इज वोमिटिंग ब्लड यू शुड। अगर कोई व्यक्ति खून की उल्टी कर रहा है तो क्या करना चाहिए? अगर वह खून का उल्टी कर रहा है तो उसे क्या करोगे, सोने दोगे? तो वो धीरे धीरे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। उसे जो है तुरंत डॉक्टर को बुलाना, नहीं तुरंत डॉक्टर को तो बुला नहीं दोगे, अनदेखा करना, वो पलटी कर रहा छोड़ो करने दो उस साले को, ऐसा तो करोगे नहीं। गिव कोल्ड वाटर, उसे ठंडे पानी देना,
उसे जो है ठंडा पानी भी नहीं देना है, ना उसे सोने देना है, ना अनदेखा करना है। आपको जो है तुरंत डॉक्टर को बुलाना है, इमिडिएटली सीक मेडिकल हेल्प। डॉक्टर को बुलाओ, पलटी उसका रुकवाओ ना, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल केयर एंड डॉक्टर, चलो कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ठीक है, द मेन एम ऑफ अ हॉस्पिटल इज, देखो हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आप किसी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, क्या लाभ ही होगा। आजकल तो काफी हॉस्पिटल वाले लाभ ही प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग लिखवा रहे हैं मतलब बोर्ड पे घर खेत बेच कराओ, ऐसा सब लिखवा रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर बनने के बाद आप सभी भी ऐसा मत मत करना। ठीक, यहाँ पे होगा ट्रीटमेंट एंड केयर, इलाज और देखभाल इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए। और यहाँ पे कह रहा है द पर्सन हु डायग्नोस एंड ट्रीट पेशेंट इज कॉल्ड, जो रोगियों की पहचान करता है और उनका इलाज करता है तो उसे क्या कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, नर्स के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग नर्स नहीं कहेंगे, फार्मासिस्ट भी नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे डॉक्टर। कुछ लोग गांव में कैसे कहते हैं, डॉक्टर साहब। जो होता है डॉक्टर उसको जो है डॉक्टर साहब कह देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, द डिपार्टमेंट डेट हैंडल इमरजेंसी इन अ हॉस्पिटल इज, अस्पताल में आपातकालीन स्थिति को कौन सा विभाग संभालता है। जैसे इमरजेंसी हो गया तो यहाँ पे इमरजेंसी लिखा है, तो इमरजेंसी में कौन सा वार्ड होगा, इमरजेंसी वार्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और नर्सिंग एप्टीट्यूड का ये जो है, देखो ओपीडी आईपीडी इसका फुल फॉर्म याद होना जरूरी है। तो ओपीडी का पूर्ण रूप क्या होगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसको याद कर लो भाई किसी भी तरह। ठीक है, वैसे पूछे बहुत कम जाते हैं, ना के बराबर, बट हो सकता है आ जाए अगले साल। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द रूम वेयर ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इज, जहाँ ऑपरेशन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जैसे देखो जब कुछ भी टाइम होता है, जैसे किसी को कोई भी बीमारी हो गया और वो मेडिसिन से नहीं ठीक होता है तो उसका हम करते हैं ऑपरेशन, तो उसको जो है ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और ऑपरेशन करने से पहले उसको कौन सा इंजेक्शन देते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसको हम देख लिया। ठीक है, सेकंड नंबर है क्वेश्चन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बर्न इन विच कंट्री, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म किस देश में हुआ था। जैसे आपका जन्म जो है किस देश में हुआ था, उसी तरह एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उनका जन्म जो है इटली में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज आ फेमस फॉर हिज सर्विस ड्यूरिंग, फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस युद्ध के दौरान अपनी सेवा के लिए प्रसिद्ध हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो उन्होंने काफी योगदान दिया नर्सिंग के लाइन में, तभी आज उनका नाम जो है लेडी विद द लैम्प पड़ा। उन्होंने कई बुक्स लिख डाली, कई हॉस्पिटल वगैरह ओपन की, और वो जो है क्रीमियन युद्ध के बार फेमस हुई, वो लैंप लेकर जो है निकल जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किसकी संस्थापक कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहेगा, मॉडर्न नर्सिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है देखो, और ये हर साल मनाते हैं, द बर्थडे ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज सेलिब्रेटेड इन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है। जैसे आप सभी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, बट आप सभी अच्छा काम करोगे तो वहाँ पे जो है फलाना नाम से बनाया जाएगा, मनाया जाएगा बट से। ठीक है, तो जो है नर्स डे के नाम से मनाया जाता है। आप सभी भी जो है किसी क्षेत्र में अच्छा काम करोगे, अच्छा बहुत अच्छा कर दोगे तो ऐसा नाम पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे है फ्लोरेंस नाइटिंगेल कंट्रीब्यूशन वाज मेनली इन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का योगदान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था। तो उनका जो है क्या, वो सर्जरी करती थी, नर्स रही, सर्जरी नहीं कर रही थी। ठीक है, दाई का काम करती थी, ये झाड़ू पोछा ये सब वाला नहीं, वो जो है नर्सिंग केयर एंड सैनिटेशन, नर्सिंग देखभाल और स्वच्छता का काम करती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल एट द कहाँ, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पहली नर्सिंग स्कूल कहाँ स्थापित की थी, लंदन में, न्यूयॉर्क में, या रोम में, या पेरिस में, कहाँ पे की थी। ये जो है आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में।
और जो भी चैनल पे नए हैं जिनको ये PDF वगैरह चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, और वहाँ पे जो है PDF मिल जाता है वीडियो तुरंत अपलोड होने के बाद। ठीक है, बाकी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बाकी चलो 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी कल हम करेंगे फुल, हो सकता है तो लाइव आ जाऊँ, लाइव करेंगे। ठीक है, बट कल जो है लगभग 4 से 5 चैप्टर के जो है MCQ करने वाले हैं, लगभग 1.5 से 2 घंटा वही करेंगे। ठीक है, उसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जो है 1820 में हुआ था। मरी कब थी? 1910। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिसीव ट्रेनिंग इन नर्सिंग फ्रॉम। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग की ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग जो है उन्होंने जर्मनी से लिया था। ये सब याद करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रिक वगैरह नहीं चलेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद कल करेंगे पढ़ाई। ठीक है, जो भी होगा। यहाँ पे देखो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज आल्सो ए पायोनियर इन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस क्षेत्र की अग्रणी भी थी? मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल तो जो थी वो तो थी, बट वो जो है स्टैटिकल एनालिसिस कर रही थी, सांख्यिक विश्लेषण पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी का जो है पढ़ने का काफ़ी मन है, तो चलिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है एड्स काज भाई, एड्स किसके कारण होता है? और आजकल जो है एड्स के बीमारी काफ़ी निकल रहे हैं, बट ये होता है एड्स किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। देखो HIV हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। मलेरिया इज काज्ड बाई। देखो आजकल मलेरिया जो है काफ़ी चल रहा है। मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, टाइफाइड हुआ, तो मलेरिया होता किसके कारण है ये जानना है। ठीक है, तो मलेरिया में जो है ये आ रहा है लास्ट में, तो मलेरिया जो हो जाएगा वो क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन तो फिलहाल मलेरिया है, मलेरिया पायरिया ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, तो बट होगा प्रोटोजोआ। अच्छा, प्रोटोजोआ नहीं है तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम तो है ना, तो प्लाज्मोडियम पे टिक करो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। बिच मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया। मलेरिया को कौन सा मच्छर फैलाता है? और देखो मलेरिया डेंगू जो भी मच्छर फैलाते हैं सब जो है फीमेल से रहती हैं, मेल जो रहते हैं बहुत शांत प्रवृत्ति के रहते हैं। ये महिला मच्छर जो है बहुत ही मतलब उत्पात मचाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? मलेरिया जो है किसके कारण होगा? तो एडीज मॉस्किटो के कारण। मलेरिया जो है किसके कारण होता है? मलेरिया जो है एनाफिलीज के कारण होता है। ठीक है, एनाफिलीज ना कि एडीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑर्गेनिज्म इन मेनली अफेक्टेड बाय ट्यूबरक्लोसिस। टीबी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? किसी को देखो टीबी हो जाता है तो हमेशा खो 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 करता रहता है, मतलब ऐसे नहीं करता है, मजबूरी में करता है, उसको हो गया तो जो है फेफड़े को मतलब इफेक्ट करता है। जो कुछ समय पहले स्मोकिंग करते हैं, जैसे बीड़ी वगैरह पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग तो दारू भी पीते हैं दबाकर, तो बाद में उन्हीं को जो ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जब इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है तभी होता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे बस आज के बाद, मतलब इसके बाद जो है क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, द कास्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। टीबी का कारण बनने वाला जीव है 2026 में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। बाकी आप सभी के लिए सिर्फ एक ही वर्क है कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। यूपी सीनेट लेवल का यहाँ पे कंटेंट कराया जाता है, और जिनको भी PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।